मीश देवगन, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह खुली चुनौती दे दी है, क्योंकि आज हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक जोरदार एक्शन का दिन था। शिवसेना के संजय राउत को दिया गया चैलेंज पूरा करते हुए कंगना रनौत मुंबई पहुंची और हिमाचल से मुंबई तक हर पल हमारे रिपोर्टर्स की टीम ने एक एक एक्शन को कवर किया। लेकिन जिस वक्त कंगना मुंबई के लिए निकली, ठीक उसी वक्त उनका ऑफिस निस्तेनाबूद करने के लिए उद्धव सरकार का बुलडोजर भी निकल पड़ा। दफ्तर के बाहर का छज्जा तोड़ा गया, किचन तोड़ा गया, कैबिन तोड़ा गया, पूरा का पूरा ऑफिस तहस नहस कर दिया गया। और फिर मुंबई में कंगना रनौत की एंट्री होती है। उसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो जाता है और इसी बीच शरद पवार, जो कि कद्दावर नेता है, जिन्होंने महाराष्ट्र की सरकार बनाई या फिर कहें तो बनवाई, उनका बयान आता है कि कंगना का ऑफिस तोड़ना गैर जरूरी था, गलत था, क्योंकि मुंबई में और भी अवैध निर्माण है। सवाल है कि आखिर उद्धव सरकार इतनी बेचैन क्यों हो गई थी। कल कंगना के ऑफिस पर नोटिस चिपकाया जाता है, आज उनका दफ्तर तहस नहस कर दिया जाता है। क्या यह महाराष्ट्र सरकार का बदलापुर है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि कंगना ने उद्धव सरकार को ललकारते हुए कहा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। आज का आर पार इसी पर। जो लोग कहते थे फांसीवाद क्या है, मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में फांसीवाद का सीधा साधारण एग्जाम्पल देखने को मिला है। यह है फांसीवाद, यह है बोलने की आजादी के ऊपर पूरी तरह से चाबुक। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा वो मकान तोड़ देंगे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे, और तो और तुम्हारे साथ वो कर देंगे कि फिर तुम हिम्मत ना जुटा पाओ किसी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की। सुशांत सिंह राजपूत का अगर इंसाफ मांगोगे तो तुम्हारा ऑफिस टूटा हुआ मिलेगा। अराइवल से कंगना रनौत को अंदर लेकर के जाया गया है और एयरपोर्ट के अंदर फिलहाल कंगना रनौत अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए अंदर जा रही हैं। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। एक तरफ कंगना संजय राउत और शिवसेना को ललकारते हुए मुंबई कूच कर रही थी, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार उनके सपनों पर बुलडोजर चलवा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि कोविड सिचुएशन के कारण 30 सितंबर तक किसी को भी डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई भी डेमोलिशन नहीं किया जाएगा। सर, बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बीएमसी के अधिकारी यहाँ जवाब नहीं दे रहे हैं सवालों का। सर, आप कानून की ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे। आप हाईकोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे। कानून की ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार हाईकोर्ट का ऑर्डर है। सर, ये देखिए, सर, आप कानून का हाईकोर्ट का पालन करेंगे या सरकार का? मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये बीएमसी की तरफ से आया था। आपने कंगना का घर तोड़ा, क्या 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 तोड़ा है? मेरे को जो बताया वो तोड़ा। हिमाचल से मुंबई के लिए निकलते ही कंगना को तोड़फोड़ की खबर मिल चुकी है, जिसके बाद कंगना भी उद्धव सरकार के खिलाफ ताल ठोक कर मैदान में उतर आई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा। मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम। अगले ट्वीट में कंगना ने कहा, बाबर और उसकी सेना। कंगना ने इसे पाकिस्तान जैसा भी कह दिया और ये भी कह दिया कि ये फांसीवाद का असली चेहरा है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी।
बीएमसी कंगना का दफ्तर नेस्त नाबूद करने पर तुली थी और बाहर कंगना के समर्थक जोरदार विरोध में जुटे थे। इतना तुम लोग को है ना, रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। हाँ, किसी का बच्चा गया, किसी का बाप बेटा मरा, वही तुम्हारा बेटा मरता, तुम्हारा भाई मरता, तो बहुत गलत हो रहे हैं। गलत हो रहा, आप यही रहती मुंबई कर रहे हैं। मैं सिरपुर से भाग के आया। बताइए नहीं क्यों कर रहे हैं गुंडागर्दी? ऐसा नहीं करने का, क्या सच बोलने का ये है। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी भी वहां पहुंचे, लेकिन सब कुछ तहस नहस करने में जुटी बीएमसी ने उन्हें अंदर तक जाने नहीं दिया। इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता सुशील कुमार शिंदे की गाड़ी कंगना के ऑफिस के सामने से गुजरी। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन सुशील कुमार शिंदे चुपचाप वहां से चलते बने। सुशील कुमार शिंदे इस वक्त जो है यहाँ पर पूछ रहे हैं, मैं तस्वीरें देखने को सर कंगना का ऑफिस गिराया जा रहा है सर, कुछ जवाब दीजिए सर। और फिर जब कंगना मुंबई पहुंची तो जरा वहां का नजारा देखिए। हमारे संवाददाता उसी फ्लाइट के भीतर मौजूद थे जिससे कंगना मुंबई पहुंची। कंगना किनारे की सीट पर बैठी हुई है और उनके आसपास की जितनी भी सीटें हैं वो सब सिक्योरिटी उनके पर्सनल बैठे हुए हैं जो उनसे बात नहीं करने दे रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनके समर्थन में आरपीआई से लेकर करणी सेना तक एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। विरोध में कुछ शिव सैनिक भी वहां थे। कंगना के विरोध में कुछ लोग उनके घर के गेट पर काले झंडे लेकर खड़े हो गए। इन सब के बीच कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को शरद पवार ने गैर जरूरी बता दिया और ये भी कहा कि मुंबई में और भी अवैध निर्माण है। तो सवाल है कि क्या वाकई उद्धव सरकार ने कंगना के मामले में कुछ ज्यादा ही उतावलापन दिखा दिया, जिसके चलते कंगना को इससे फांसीवाद कहने का मौका मिल गया। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। कंगना के अंगना पर फांसीवाद का बुलडोजर। और कंगना पर बदले के बुलडोजर का विश्लेषण सुनिए। मात्र 24 घंटे की नोटिस के बाद कंगना का दफ्तर तोड़ा गया। कंगना ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाया था। 60 दिन तक मुंबई पुलिस कुछ नहीं हासिल कर पाई थी, यह उनका सवाल था। 7 दिन में शिवसेना ने कंगना पर 7 बड़े हमले किए। एक्शन से लगता है कि उद्धव सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। सरकार के एक्शन की चौतरफा आलोचना हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। खुद सरकार में शामिल शरद पवार टाइमिंग को लेकर बड़े नाखुश हैं। उद्धव सरकार का कदम अपरिपक्व राजनीति जैसा है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ सामने वालों के पास है? यही शिवसेना जब बीजेपी के साथ 5 साल महाराष्ट्र में सरकार में रहती है तो सरकार का मुखर रूप से विरोध करती है। हर एडिटोरियल में सामना क्या आता है कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, सबको बोलने की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन यहां बोलने की आजादी का इस्तेमाल हुआ तो मकान दुकान दोनों तोड़ दिया गया। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में बड़े दिनों बाद वापसी कर रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा। अभिनंदन है आपका सर। मेरे साथ इस चर्चा में सूरजपाल सिंह अम्मू है, करणी सेना के अध्यक्ष। मेरे साथ जानी मानी अभिनेत्री पायल रोहतगी इस चर्चा में जुड़ रही हैं। मेरे साथ इस चर्चा में कांग्रेस की समर्थक है रिया डिसूजा, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में शिवसेना के जुड़ रहे हैं शिवसेना के समर्थक संजय गुप्ता। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता है। मानवी तनेजा है जानी मानी मॉडल, आपका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं आपसे संजय गुप्ता। आखिरकार बोलने की आजादी की पैरवी आप लोग करते आए, लेकिन आज शिवसेना को बोलने की आजादी इतनी अखर गई कि मकान दुकान दोनों तोड़ दिया और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, बोलने की आज़ादी तो बहुत है। अब कंगना रनावत जी ने जब बोलना शुरू किया था अपने सुशांत जी की डेथ के बाद, जिस तरह से बोली, उन्होंने कुछ खुलासे करने चाहे थे, बहुत चीज़ें बोलनी चाही थी, वो अधिकार है, हर कोई बोल सकता है। लेकिन अभी जो ये मसला है सारा, ये तो इस मसला ये है कि उन्होंने जो मुंबई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से कंपैरिजन किया, ये मसला है। फिर उसके बाद उन्होंने सरकार को चुनौती भी दी कि किसके बाप में दम है कि मुझे रोके। अब फिर अब एक बात तो ये बताएं, ठीक ऐसा ही केस कपिल शर्मा भी थे। कपिल शर्मा ने एक ट्वीट ही किया था जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो एक ट्वीट किया था कि क्या यही अच्छे दिन है, और अगले दिन ही चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनके घर पे एक्शन करा दिया था। तो अब
आप बताएं इसमें किस सरकारों में क्या फर्क है? मतलब आप कह रहे हैं कि आप भी वैसी सरकार चला रहे हैं जैसे बीजेपी चला रही थी, यही आपका? तो फिर आपने उनसे अलग होकर सरकार क्यों बनाई है? तो आपने अपने आप को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बहरहाल आपकी मर्जी है, लेकिन कंगना रनौत ने आज ये बोला है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कंगना रनौत ने बोला है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। वो फोन को थोड़ा कम करो। संजय गुप्ता, कंगना रनौत जी तो अब किसी भी तरह का बयान दे सकती हैं, क्योंकि वो बयानबाजी कर रही है जिस भी तरह का। देखिए, कंगना रनौत जी ने आज जो स्टेटमेंट दी है, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर के विषय में कहा है, इस तरह तो कपिल शर्मा ने भी नहीं बोला था अपनी बात को। एक तो इलीगल वोलेशन की हुई थी, उनका कोई डेमोलेशन नहीं हुआ है, ये इलीगल वोलेशन हटी है। जो छोटी मोटी दीवार फालतू होती है, छज्जा फालतू होता है। ये बीएमसी गाइडेड मिसाइल के साथ गई थी कि पूरे इलाके में एक ही घर क्यों हमने ठीक करना है, गाइडेड मिसाइल के साथ गई थी। ये है बोलने की आजादी या ये फांसीवाद है? व्यूअर्स, ये है फांसीवाद। देखिए, कंप्लेंट तो बहुत से मकानों की थी। इस जब 10,000 मकानों की कंप्लेंट है, 10,000 मकानों की कंप्लेंट है, अभी तक वहां तो एक्शन हुआ नहीं। मतलब तो जो चीज सरकार के संज्ञान में आएगी वही तो सरकार उस पर एक्शन करेगी। जो चीज संज्ञान में नहीं है उस पर कैसे करेगी? तो संज्ञान में संजय गुप्ता, कमाल का लॉजिक आप दे रहे हैं। संजय गुप्ता, पूरे सम्मान पूर्वक मैं आपको कह रहा हूं, कमाल का लॉजिक आप दे रहे हैं। कल को आपकी सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा, आप उसके अगले दिन घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। आप बोलेंगे देखिए इसने गड़बड़ कर रखी थी। हाई कोर्ट ने क्या बोला आज? बीएमसी को हाई कोर्ट ने क्या बोला बताइए? और देश के खिलाफ बोलना एक अलग बात होती है। आज बीएमसी को हाई कोर्ट ने क्या बोला बताइए आप मुझे। देश के, आपको उनको पीओके वाला बयान पसंद नहीं है, ठीक है, गलत है वो बयान, लेकिन आपके नेता ने क्या बोला? हरामखोर। और बोला बिना बाप की है क्या ये? पीओके वाला बिना बाप की है क्या ये? और उनको फिर सिक्योरिटी भी दे दी। हरामखोर इज इक्वल टू नॉटी हो गया। मतलब नहीं, एक बात ये बताइए आप मुझे। नहीं, वो नोटी है, उसका मतलब यही है कि किसी शब्दों का बहुत से शब्द होते हैं एक बात का मतलब का। अब कोई उसका मतलब क्या निकाल रहा है क्या नहीं निकाल रहा है, ये उसका मतलब है। लेकिन ये तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो तो क्लियर कट थी। संजय गुप्ता, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संजय गुप्ता, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीएमसी को के पास गाइडेड मिसाइल थी, पूरे इलाके में एक ही घर तोड़ना था। जिस कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, लीपापोती इतनी बड़ी है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की बात भी कर देगा, उसका घर आप तुड़वा देंगे। ऐसा क्या है इस मामले में? बचाना किसको है ऐसा इस मामले में? सुशांत सिंह राजपूत के केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी को बचाने की बात नहीं, ना सुशांत सिंह राजपूत जी के केस का कोई ताल्लुक है इस बात से। उनके पास अगर कोई जानकारी है, तो सरकार की तरह नहीं, माफिया की तरह काम हो रहा है भैया। तो उन्हें ये जानकारी कई लोग यही सवाल कर रहे हैं। नहीं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कहा था जो होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर में है। संबित पात्रा काम कर रहा था। कहां? ठीक है संजय गुप्ता, आई गिव यू एनफ टाइम। डॉक्टर संबित पात्रा, फांसीवाद, क्या कंगना रनौत ने लिमिट क्रॉस कर दी थी इसलिए उनका मकान तोड़ना जरूरी था? देखिए, क्योंकि उन्होंने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का भी अपमान किया, ऐसा शिवसेना का मान रहा है। देखिए अमीश भाई, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि आज महाराष्ट्र की सरकार को और शिवसेना को डिफेंड करने के लिए भी कुछ लोग आए। इस देश में एक महिला को उन्होंने अपने विषय को रखा, उसको हरामखोर कह दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि अगर तू बोलेगी तो घर तोड़ देंगे। घर तोड़ दिया आज उसका, हाईकोर्ट को रोक लगानी पड़ी। देखिए ये डिबेट केवल एक डेमोलिशन का नहीं है। संजय गुप्ता अपनी बारी में बोलिएगा। मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या सर? इतने समय से मैं चुप था ना, उस समय तो आप उत्तर दे रहे थे। अब मुझे सुन लीजिए। आप बोलिए। धन्यवाद। ठीक है सर, ये राजेश खन्ना जैसे बोलते हैं बड़ा अच्छा है, बड़े नॉटी हैं ये। अब प्लीज मुझे सुन लीजिए, अब उसके बाद आप जवाब दीजिए। देखिए नंबर 1, हमारे भाई हैं, हमारे भाई भारत के संविधान को लेकर पहले भी थे, आज भी आगे भी रहेंगे। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ, यू आर माई नॉटी एल्डर ब्रदर। थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। थोड़ा सा मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये डिबेट बहुत बड़ा डिबेट है। इसका परिप्रेक्ष्य और इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये केवल एक बुलडोजर और ये केवल कुछ ईंट पत्थरों की डिबेट नहीं है। हाँ, मैं आज कह रहा हूं कहीं कुछ ईंट जरूर गिरी है, मगर सबसे बड़ी बात होती है ईंट तो फिर भी लग जाएगी। जहां इज्जत गिरी है, ये इज्जत दोबारा नहीं लगेगी। ये इज्जत किसने कमाया था? ये इज्जत बाला साहेब ठाकरे ने कमाया था।
वर्षों की पूंजी थी ये इज्जत भगवा ध्वज का इज्जत था। और हां, बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना की इज्जत उस समय छत्रपति महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के उनके पुण्य काम के साथ जोड़ के हम देखते थे। मगर आज जिस प्रकार का व्यवहार शिवसेना कर रही है, मैं इतना कह सकता हूं आज इनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। ये कितने भी जोड़ने की कोशिश करें, ये इज्जत नहीं जुड़ने वाली। दूसरी चीज है, आप पीओके की बात कर रहे हैं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। 27 जून 2018 राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को सीरिया के साथ कंपेयर किया। कहां थे उस समय आप लोग? एक समय भी किसी ने जाके केस किया? राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान पूरे विश्व का रेप कैपिटल है, यहां सर्वाधिक रेप होता है। कहां थे उस समय आप लोग? एक ने भी जाके कंप्लेंट किया? आपके शशि थरूर ने कहा पूरा हिंदुस्तान हिंदू पाकिस्तान बन गया है, ये पाकिस्तान से भी बदतर देश है। कहां थी उस समय शिवसेना? किसी ने कंप्लेंट किया? किसी ने नहीं किया। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते हैं, मणिशंकर समर्थन तो नहीं किया। एक सेकंड, नॉटी भैया, मैं कंप्लीट कर, उनके इन बयानों का समर्थन तो नहीं किया मणिशंकर। नहीं, बहुत बढ़िया है सिलसिला, मुझे बोलने नहीं दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा कि इस सरकार को गिराना होगा। आज उसी मणिशंकर अय्यर के साथ ही सरकार चला रहे हैं और अभी ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत का घर को गिराएंगे। मैं एक बात आपको याद दिला दूं, रिया डिसूजा कुछ कहना चाह रही है। इसके साथ तो सरकार आपने बनाई महाराष्ट्र में। नहीं, उनको ऑडियो नहीं आ रहा है, वो कह रही हैं, उनका ऑडियो कनेक्ट कर दीजिए, तब तक मैं बोल लेता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, कंगना रनौत ने क्या कहा? कंगना रनौत ने महाराष्ट्र में अटैक किया। कंगना रनौत ने कहा कि महाराष्ट्र की पुलिस अच्छी काम नहीं कर रही है, अच्छे इन्वेस्टिगेशन से आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार सही काम नहीं कर रही है। आप बता दीजिए, महाराष्ट्र की पुलिस के विरोध में कहोगे तो मुमरा देवी जी का अपमान हो जाएगा, महाराष्ट्र के पुलिस के खिलाफ में कहोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो जाएगा। मगर आप हिंदुस्तान के सेना के अध्यक्ष को आप सड़क का गुंडा कह देंगे, हिंदुस्तान की सेना को सेना कह देंगे, तो हिंदुस्तान का अपमान नहीं होता है, तो हिंदुस्तान का अपमान नहीं होता है। हिंदुस्तान के सेना के अध्यक्ष को आप कह देंगे ये हिंदुस्तान के सेना का अध्यक्ष। इसके बीच में बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनौत के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अब मेरा घर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। कल मेरे घर पर आएंगे और मेरा घर भी तोड़ेंगे ये लोग। कंगना रनौत ये कह रही है कि अब मेरा घर भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लोग। एंड्रिया डिसूजा, मेरा सवाल बहुत सीधा है, आप तो बोलने की आजादी की बड़ी पक्षकार है, क्या यह बोलने की आजादी महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है? क्या आप मानेंगे ऐसा जो कंगना रनौत के साथ हुआ है? बोलने की आजादी है, मगर ये बोलने की आजादी नहीं है कि आप हमें पाकिस्तान से कंपेयर करो। आपका मतलब है कि अगर हमको आपने किसी ने कह दिया कि हम पाकिस्तानी हैं और हम चुप, तो मकान तोड़ देंगे उसका जाकर? ना, तो मकान तोड़ दिया जाएगा। राहुल गांधी को आप अपना नेता मानती हैं? सुनिए बात मैडम बात सुनिए पहले। ना मैडम, ऐसा हवा में नहीं। ना राहुल गांधी को आप नेता मानते हैं? राहुल गांधी ने सीरिया से कंपेयर किया था भारत को, क्या करिएगा? राहुल गांधी ने सीरिया से कंपेयर किया था भारतवर्ष को, क्या करिएगा? शशि थरूर ने तालिबान से कंपेयर किया था भारत को, क्या करिएगा? मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान में कहते हैं नरेंद्र मोदी को हटा दो, क्या करिएगा? अगर यह तर्क है कि कोई पाकिस्तान की बात करेगा उसका मकान दुकान हम सब तोड़ देंगे, तो बताइए राहुल गांधी, शशि थरूर और साथ साथ मणिशंकर अय्यर, क्या कार्रवाई बताइए हो जाए? बोलिए आप लोग ना। बोलने की आजादी के सब सुरमा बोले, आज आर पार में सब बोले। अमीश देवगन सुन रहा है, मैं भी जानना चाहता हूं क्या बोलते हैं आप लोग। मगर अब तक यह है कि आज उसने हमें पाकिस्तान कहा। आप ये क्या कहने की कोशिश? उन्होंने पीओके जो बोला उनका बयान नागवार है, लेकिन ऐसा जो जिसने बोला है सबका घर टूटेगा, ये कानून है? ये कानून है? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है जो गलत हुआ है वो गलत। तो बोलिए राहुल गांधी ने गलत बोला था, बोलिए शशि थरूर ने गलत बोला था। एक कंगना रनौत एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया तो उसका मकान दुकान दोनों तोड़ देंगे आप लोग? समर्थन कैसे कर रहे हैं आप? उसका समर्थन कैसे कर रहे हैं आप? आज कंगना गलत कह चुकी है और आप उसका समर्थन करें और आप चढ़ रहे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। मैं तो ना पीओके का समर्थन कर रहा हूं ना हरामखोर का समर्थन कर रहा हूं। जिसने हरामखोर बोला मैं उस शब्द का भी समर्थन नहीं कर रहा। आप मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? आप मुद्दा इस पे क्यों बना रहे? मुद्दा ये क्यों नहीं बन रहा है? ये पायल रोहतगी, let पायल रोहतगी respond. संबित जी होल्ड ऑन, पायल रोहतगी respond to एंड्रिया डिसूजा। जी क्या कह रहे हैं आप?
एंड्रिया डिसूजा को रिस्पांस दीजिए। कंगना रनौत का घर मकान टूटना जायज है क्या? मैंने ये नहीं कहा मकान टूटना जायज है। अमीश मेरे अभी भी यही कहा कि ये गलत है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि कंगना ने जो कहा वो गलत नहीं है। वो कंगना ने भी कहा वो गलत है। इतना कहना चाहती हूँ, let me just say what I want to say on this whole issue. कंगना रनावत का स्टेटमेंट गलत था, मगर हमारे देश के अंदर बहुत सारे गलत स्टेटमेंट्स किए जाते हैं। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि ये हिंदू पाकिस्तान है, जो शशि थरूर जैसे इंटेलेक्चुअल हिंदू है। लोग कहते हैं आमिर खान जैसे कि उनकी बीवी ने कहा है कि भारत में रहना डिफिकल्ट हो गया है। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग स्टेटमेंट्स करते हैं जो पब्लिक एग्री नहीं करती उससे, मगर उसके बावजूद जो सरकार जो आमिर खान की बीवी ने कहा था उसके खिलाफ लोगों ने उनको ये भी कहा था कि आप जाइए पाकिस्तान, आप एंटी नेशनल हो। ये पूरा एक मुहिम चला था, ये आप भूलिएगा नहीं। Just keep quiet, just lower the volume of that person there. रही बात यहाँ पर जो बीएमसी कह रहा है कि कंगना का कंस्ट्रक्शन इलीगल था, तो बॉम्बे के अंदर बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं। बॉम्बे के रोड्स बहुत नैरो है। बॉम्बे के अंदर मंदिर हो या मस्जिद हो, उस सब के आगे जगह को जब्त किया जाता है। मैं यारी रोड पे रहती हूँ एंड यारी रोड की रोड्स आर वेरी वेरी नैरो एंड शॉप्स एंड मस्जिद एंड मंदिर सब लोग एरिया को जब्त कर देते हैं। जो एरिया होती है फॉर पीपल टू वॉक ऑन द रोड्स एंड फॉर द कार्स टू गो ऑन द रोड्स, मगर ये सब के ऊपर बीएमसी कभी कोई एक्शन नहीं लेता। वहां पर पुलिस का थाना भी होता है। नवरात्रि आती है, ईद आती है, जो भी त्योहार आते हैं, तब वहां पर पुलिस पर्सनल आ जाते हैं। ओके, जवाब ओके, एंड्रिया डिसूजा जवाब, देन आई विल गेट सूरज पालमू एंड मानवी तनेजा। मैं मानती हूँ कि ये सब है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज का मुद्दा बनाओ। आप मुद्दे पे सबसे पहली बात ये क्यों भूल जाते हैं कि एक इंसान ने हमारे देश के एक स्टेट को पीओके कहा है। और अगर इस बात पे कि हिंदुस्तानी को गुस्सा नहीं आता, इसका मतलब वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। तो आप मतलब खुंदस निकालने वाली सरकार है। अपना ही है। बीजेपी भी निकाल चुकी है मैडम, बीजेपी भी निकाल चुकी है किसान लोगों के साथ। वेंडेटा हर जगह पे है। क्यों वेंडेटा चिदम्बरम सर के साथ नहीं हुआ था? ओ, वेंडेटा चिदम्बरम सर के साथ नहीं हुआ था, यानी आप मान रही है ये भी वेंडेटा है। तो फिर आप काहे बोलते हैं कि हम आएंगे तो बोलने की आजादी होगी? आपके पास नहीं होता है, हर जगह पे होता है। हर जगह पे होता है। लोग खून करते हैं, आप भी खून करेंगे। आप अपनी पार्टी को खुद नीचे लेके जा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का नाम आप खुद खराब कर रहे हैं। आप लोग आप लोग जानबूझ के मुद्दा बना रहे हैं इस चीज का, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये सरकार टूटे और कुछ नहीं। ये तो सिर्फ एक बहाना है। आप सिर्फ बहाने बना रहे हैं सरकार। एक सेकंड, एक सेकंड, लेट मी गेट संबित पात्रा, स्मॉल इंटरवेंशन फ्रॉम योर साइड टू एंड्रिया डिसूजा। संबित पात्रा, ये सरकार तोड़ने के लिए पूरा खेल बीजेपी कर रही है, एंड्रिया डिसूजा का ये मान रहा है। चलिए मैं ओके, ठीक है, आपने एंड्रिया अपनी बात रख ली। एंड्रिया यू मेड योर पॉइंट। होल्ड ऑन नाउ संबित, शांति से 40 सेकंड। संबित पात्रा, गिन के 40 सेकंड। देखिए पहली बात तो है, ये जो लोग कह रहे हैं कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। अभी यहां पे कहा गया कि पीओके पाकिस्तान का है, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है कांग्रेस के प्रवक्ता का। पीओके हमारा बहुत सुंदर हिस्सा है जिसपे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो इसलिए ये कहना कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, ये सेडिशन है जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शिवसेना तो बड़ी अच्छी है। देखिए, मैंने बाला साहेब के दो, आप तो शिवसेना कह रहे हैं, इसके लिए मैं बाला साहेब को सलाम कर, मैंने ट्विटर पे देखा। मैं एक सेकंड रुकिए, पहले एक सेकंड रुकिए। पहली बात तो है, बाला साहेब ने एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू दिया था, उसका चंक आपको चलाना चाहिए। बाला साहेब जी ने कहा था, और हुबहू मैं वो वर्ड आज कह रहा हूं और मैं लोगों से कहूंगा उसको ट्वीट करिए। बाला साहेब जी ने कहा कि वो लोग, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं, जो लोग झुकते हैं सोनिया जी के पैरों पर, वो क्या हैं? बाला साहेब ने, मैं आई एम टोटली विथ एवरी जेंडर, बट
उसके लिए बाला साहेब ने क्या कहा वो आप जानते हैं। उन्होंने सोनिया जी को क्या कहा। दूसरी बात, मैं बीच में नहीं कहता, मैं बीच में नहीं कहता। जरा आप इनको मैडम से जरा कहिए चिल्लाना बंद करें। मैडम को जरा कहिए ये नॉटीनेस ठीक नहीं। ये नॉटी मैडम को जरा बंद करिए। ये नॉटी मैडम को जरा आवाज कम करिए, इनकी आवाज कम कर दीजिए नॉटी मैडम की। ये इतना हिल रही है कि मेरी आंख खराब हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये हाथ से गिर जाएगा, मोबाइल फोन टूट जाएगा। आप शांति से बैठिए। अंजना, ये अमीश भाई, मैं शांति से बैठा हूं। अब ये इतना चिल्ला चोट वाला डिबेट मुझे अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, दूसरे इंटरव्यू मैं आपके पास आऊंगा, संबित, मैं आपके पास आऊंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे 10 सेकंड में ये ठीक है संबित, बोलिए 10 सेकंड बोलिए। मैं 10 सेकंड ही लूंगा। दूसरा इंटरव्यू बाला साहेब जी का था, जब उनसे पूछा गया कि अगर भविष्य में कभी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी तो शिवसेना क्या करेगी। बाला साहब जी ने कहा ना, दुकान बंद कर दूंगा, मगर ऐसे गद्दारों के साथ कभी सरकार नहीं बनाऊंगा, दुकान बंद कर दूंगा। संजय गुप्ता, ये सारा खेल दुकान चलाने के लिए जो उनके लोग कर रहे हैं आज, ये बाला साहेब जी के आत्मा के ऊपर आघात है। अरे कांग्रेस पार्टी को गद्दार मानने वाले बाला साहेब जी के आत्मा के ऊपर पितृपक्ष पे ये आघात है। अरे धिक्कार हो, आप जाके कांग्रेस के गोद में बैठ गए हैं। उनके लिए बाला साहेब ने क्या कहा था? अरे नहीं, सुनिए जरा राजेश खन्ना जी, सुनिए। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, सोनिया जी के पैरों पे पड़ने वालों को क्या कहा था बाला साहेब जी ने? आप जरा ये वीडियो चलाइए जरा। 2014 में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कहा था बाला साहेब जी ने? कौन लोग पढ़ते हैं जाके सोनिया गांधी के चरणों पे? कौन लोग पढ़ते हैं? 2 दिन रातों रात कांग्रेस के साथ मिलकर के और ये कहा था कि नहीं, मैं दुकान बंद कर दूंगा। एनसीपी और शिवसेना मिलकर बना दे तो कांग्रेस, हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। जिस शिवसेना को सत्ता से बाहर करने के लिए आपने 2 बार कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। आपने 2 बार कांग्रेस के साथ, 2 बार। ये क्या बोल रहे हैं? ये 2014 में, 2019 में एनसीपी के साथ आपने मिलकर के सरकार बनाई। एक बार 2 महीने के लिए, एक बार 2 दिन के लिए। मुझे लगता है ये बहुत नॉटी हो गए हैं और बिल्कुल इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। ये पूरी तरह से नॉटी हो गए हैं, पूरी तरह से नॉटी हो गए हैं और इनको इतिहास के बारे में भी पता नहीं है। अरे 34 ईयर्स तक हमारे 30 साल तक हमारे गठबंधन थी, हमने कब कांग्रेस के साथ सरकार बना लिया? आपको पता भी नहीं है। यू हैव बिकम टू नॉटी, यू हैव बिकम टू नॉटी। आपने 2014 में एनसीपी के साथ सरकार बनाई शिवसेना को सत्ता से बाहर करने के लिए। अमीश भाई, आप याद करिए, 2014 में भी आपने सरकार बनाई एनसीपी के साथ कांग्रेस पार्टी। 2019 में भी रातों रात आपने सरकार बनाई। यूनाइटेड एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। संजय गुप्ता शांत रहिए। देखिए संबित, आपको भी मैं रोक रहा हूं। मैं सीधा सूरज पर रिया डिसूजा, आप भी शांत रहिए। मैं अनुराग भदौरिया और करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू को लेके आना चाहता हूं। सूरजपाल अम्मू, जो कुछ महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है बीते 24 घंटे के अंदर हमारे समक्ष है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया, या फिर कहें उनका दफ्तर तोड़ दिया गया। उसके बाद जस्टिफाई करा जा रहा है कि यह क्यों हुआ है। यह सब कुछ तो ठीक है, उससे पहले 5 दिन पहले क्या कुछ कहा गया वो शब्द मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 3 सितंबर मुंबई ना आए कंगना रनौत, 4 सितंबर कंगना को अब मुंबई आने की जरूरत नहीं है। 5 सितंबर संजय राउत, कंगना क्या बिन बाप की है। 6 सितंबर संजय राउत, कंगना हरामखोर है। अबू आजमी, कंगना एक बदतमीज और बेशरम महिला है। और उसके बाद आज जो कार्रवाई हुई, उसके बाद कंगना रनौत ने बोला कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। कंगना ने आज कहा, आज का बाबर मैं हिटलर कहूं, सोनिया गांधी का दत्तक पुत्र कहूं, जो दिशा सालियान के मर्डर में लिप्त है आदित्य ठाकरे। नहीं, इस तरह के बिना तथ्यों की बात ना करें, मेरा निवेदन है आपसे। सर अरे सुनिएगा भैया, मुझे बोलने दीजिएगा ना साहब। आप, मैं इतनी देर से सुन रहा हूं। मैं कहता हूं जिस प्रकार से तानाशाही पूर्ण रवैया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपनाया है, एक उस महिला का जो अपने घर पे नहीं थी उसके घर को तोड़वाया है। एक उसकी गलती यही थी ना कि उसने ड्रग माफिया का जो भंडाफोड़ किया, उसकी यही गलती है ना। सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ी रही, उसकी यही गलती है ना। वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान के खिलाफ बोल रही थी, उसकी यही गलती है ना। उसने 2-3 बॉलीवुड के बड़े स्टार के ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोल दिया। अरे भैया, इस प्रकार से दबाओगे क्या?
हरामखोर कहोगे, हरामी कहोगे, गालियां दोगे, इस प्रकार से। अरे बाला साहब ठाकरे का झंडा तो केसरिया होता था, केसरिया। इन्होंने आज काला झंडा कर दिया महिलाओं के सम्मान में। इन्होंने आज झंडा, आज बाला साहब की आत्मा भी दुखी हुई होगी। अरे सोनिया गांधी के तलवे चाट चाट के इतने दुखी हो गए हो क्या कि काले झंडे एक वो अकेली बेटी आ रही है हिमाचल की, वो हिंदुस्तान की बेटी आ रही है, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? शर्म आनी चाहिए। डूब के मारो, डूब के मारो। सूरत पाल अम्मू का जवाब कमाल है। संजय जी आप भूल चुके हैं कि आपने दीपिका पादुकोण के साथ क्या किया था? हाँ, अरे ये सौभिक चक्रवर्ती की बहन है, ये सौभिक चक्रवर्ती की बहन है, ये सौभिक चक्रवर्ती की सगी बहन है, सौभिक चक्रवर्ती की सगी बहन है। ये भी ड्रग मामले में लिप्त है क्या? अरे क्यों वकालत कर रहे हो? कितने पैसे लेकर बैठे हो आप ठाकरे से? क्यों बैठे हो आप यहाँ पर? किस प्रकार से बैठे हो आप? अरे जो मर्जी आप बोल देंगे, कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप मुझे अब कुछ और ही बोलने लगे। मेरी पूरी जानकारी है। मैं कह रहा हूँ दीपिका पादुकोण का सम्मान कौन कितना करता है हम जानते हैं, चिंता ना करो। परंतु क्या राहुल गांधी ने आपको सिखा के भेजा है क्या कि ये बोलना है? ओके, संजय गुप्ता on the side waiting from long, अनुराग भदौरिया waiting from long। संजय गुप्ता रिस्पॉन्ड टू कि आप लोग बिल्कुल आपने अपनी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से छोड़ दिया है और आप बोलने की आजादी की पैरवी करते हैं, आपने मुंबई में देते नहीं है। संजय गुप्ता जवाब सूरतपाल सिंह अम्मू की बात का। उन्होंने काफी ब्लेटेंट अटैक करा आप पे। नहीं, सूरजपाल कि आप लोग तलवे चाट रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के। देखिए सूरजपाल अब्बू साहब हमारे आदरणीय हैं। नहीं, ये तो इस तरह की बात है, अगर बाय चांस कोई पार्टी किसी के साथ मिलकर के नंबर के आधार पर सरकार बनाती है तो ये तलवे चाटा नहीं होता। ऐसा तो हमारे देश के अंदर हर पार्टी ने किया है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने नंबर के आधार पर हमारे देश के अंदर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार संजय जी को सिद्धांत होंगे जो हिंदू करके शिवसेना शोर मचाया करती थी, जो बाबरी ढांचे को तोड़ने की बात करती थी, आज वो बाबर बन गया। जो बाबरी ढांचा तोड़ने की बात शिवसेना करती थी, आज कंगना रनौत कह रही है बाबर बन गया। कैसे बन जाएगा? अरे किस प्रकार की राजनीति है? समझदार है, किस प्रकार की? अरे दादा आप तो समझदार आदमी, आप भी इस तरह की बात करेंगे। किसी के दफ्तर को तोड़ रहे हो? आप तो समझदार आदमी, आप भी इस तरह की बात करोगे तो किसको समझाएंगे? संजय आप गालियां दे रहे हो। कंगना रनौत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कंगना रनौत ने व्यूअर्स बड़ा ऐलान कर दिया है कि मेरा शरीर तोड़ दे, मेरा मुंह तोड़ दे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। उद्धव सरकार पर कंगना रनौत का बड़ा हमला। कंगना रनौत नहीं झुक रही है। कंगना रनौत को झुकाने का तमाम प्रयास हुआ, लेकिन कंगना रनौत अडिग है अपनी बात पर। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगा, उस इंसाफ के बदले उनका दफ्तर टूट गया। लेकिन कंगना रनौत खड़ी है, वो कह रही है कि आओ मेरा शरीर तोड़ दो, आओ मेरा मुंह तोड़ दो, लेकिन मैं खड़ी हूं, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं सबको बेनकाब करूंगी, सबका नंबर आएगा। और वो सब कौन है? बड़ा सवाल यही है व्यूअर्स, वो सब कौन है? अनुराग भदौरिया, आखिरकार कंगना रनौत के पीछे सारे लामबंद हो गए। देखिए अमीर जी, इस देश के अंदर में कानून का और संविधान का राज चलता है। अगर कानून के हिसाब से अगर आप देखेंगे और संविधान के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है जो अच्छा होगा होना चाहिए। देखिए एक बात इसमें माननी पड़ेगी, शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ 20, 25, 30 साल से रही है, तो संगत का असर तो दिखाई देगा ही। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अगर उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोला था तो घर तोड़ा था। उन्हीं की अलाई पार्टी आज शिवसेना है। अगर उन्होंने उन्हीं से सीखा है, आज उन्होंने अगर कोई बात कंगना जी ने बोली है तो उनका घर तोड़ने पहुंची है। लेकिन ये बात देखनी पड़ेगी, अगर वो लीगल है और कोई तोड़ता है तो ये सरासर गलत है। अगर कोई इलीगल है, इलीगल को अगर कानून के हिसाब से तोड़ा जाता है, कोई भी चीज इलीगल है देश के अंदर में, तो ये तो हमें सम्मान करना चाहिए। मेरा मानना इतना है कि कि बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोले तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। तो फिर आपके उत्तर प्रदेश, इस समय हम भी उत्तर प्रदेश में, आप भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी कुछ करते हैं, आप कहते हैं देखिए किसी को कुछ बोलने ही नहीं देते ये लोग। तो फिर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को आप क्यों इतना उनके पीछे बढ़ते हैं? फिर
सुन तो लीजिए, मैंने कहा इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर उत्तर प्रदेश में भी एक दिन में इलीगल हो गई भी है, कोई किसी तो सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन लीगल है अगर। सूरजपाल अम्मू, संबित मैं आपको मौका दूंगा। सूरजपाल अम्मू, कंगना रनौत कह रही है कि मेरा मुंह तोड़ दे, मेरा शरीर तोड़ दे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि सही है ये सब कुछ। सर वो देश की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, उसकी तरफ गलती से कोई उंगली ना दिखाए। ये भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब्बू आजमी ने सरेआम महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर कंगना रनौत को गालियां दी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोलेंगे? अब्बू आजमी ने सरेआम गालियां दी हैं। और कंगना रनौत ने जो कहा है, कंगना रनौत को अकेला ना समझे, करनी सेना छाती ठोक के खड़ी है, पूरा देश कंगना रनौत के साथ है। आप अब्बू आजमी के बयान को सही कहते हैं, जिन्होंने बोला बेशरम है, गालियां दिए अब्बू आजमी ने, गालियां दिए, बदतमीज महिला है। अब्बू आजमी ने गालियां दिए भदौरिया साहब, और हम रोजगार भदौरिया साहब गालियां दिए। क्या आप अब्बू आजमी के साथ खड़े हो? क्या आप मर्यादा रखिए। अरे अब्बू आदमी का साथ खड़े हो क्या? अब्बू आदमी का साथ खड़े बेशर्मो करते हैं, समाज में संविधान की बात करते हैं। अरे सब बहन बेटियों को गाली दोगे सर? बहन बेटियों को गाली दोगे वाले लोग हैं। अरे जाति धर्म की राजनीति भदौरिया साहब हो सकता है, भदौरिया साहब का मकसद जाति धर्म की राजनीति करने भदौरिया साहब, ये सुन लीजिए। अरे वो अब्बू आदमी वो पाकिस्तानी है, वो अब्बू आदमी पाकिस्तानी है, वो दाऊद, अरे वो अब्बू आदमी दाऊद का समर्थक, अब्बू आदमी दाऊद का समर्थक है, अब्बू आदमी दाऊद का समर्थक है, अब्बू आदमी दाऊद का समर्थक है। अरे घंटी बजाकर बेशर्मो, शर्म नाम की चीज नहीं है। डूब मरो। आप जाति धर्म की राजनीति करो। अरे दाऊद इब्राहिम का समर्थक हो, हम नहीं कर सकते। अरे आज हम संविधान को, न्यायपालिका को और देश के कानून को मानने वाले लोग हैं। आप कानून की बात कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। डूब के मरो। अरे घंटी बजाते हो, लेकिन हम संविधान और न्यायपालिका संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम नहीं जाति धर्म की राजनीति करते। आपको मुबारक, जाति धर्म की राजनीति आपको मुबारक। हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, कोरोना से तो बिल्कुल आपने सही बोला। तो महाराष्ट्र की सरकार भी महंगाई की बात करे, कोरोना की बात करे। कोरोना के इतने सारे केस आ रहे हैं, उनको बीएमसी का काम है कोरोना को काबू में पाना। बीएमसी का काम है जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांग रहा है उस पर कार्रवाई करना। कमाल की बात है भैया। संबित पात्रा, अभी यहां पर बड़ा प्रवचन दिया अनुराग भदौरिया ने। देखिए, सरकारों को कोरोना पे काम करना चाहिए, सरकारों को महंगाई पे काम करना चाहिए। बीएमसी का काम है कोरोना को काबू में करना। महाराष्ट्र की स्थिति, मुंबई की खासतौर पर स्थिति कोविड में कैसी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पूरा सिस्टम तंत्र लग गया एक अभिनेत्री का ऑफिस गिराने में। वो फिर कह रही है कि मेरा मुंह तोड़, तो मैं खड़ी हूं, बोलूंगी मैं। बता दीजिए, मैंने सुना। और अमीश जी, अभी जो हुआ वही हो रहा है। अपनी घंटी ये खुद ही बजा रहे हैं, ये हमारी आवश्यकता नहीं है। अपनी घंटी उठा के ये खुद ही बजा रहे हैं और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अभी भी ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, खुद ही अपनी घंटी बजा रहे थे। देखिए, मैं 2-3 जवाब देता हूँ। ये जरा ये शांत हो जाएं। ये हरा कुर्ता पहन कर, क्या ये कौन शिवाजी भक्त है जो हरा कुर्ता पहन के आया है? जरा शांत करिए इनको। ये शिवाजी भक्त को जरा शांत करिए। ये जिस दिन ये भगवा कुर्ता पहनेंगे मैं डिबेट करूंगा। ये हरे कुर्ते को जरा बंद करिए। ये बहुत नॉटी है, ये हरा कुर्ता बहुत नॉटी है, ये हरा कुर्ता। इंतजार कर रही है। नहीं, क्या हो रहा है अमीश भाई, ये क्या हो रहा है? डिबेट आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। जरा ये हरा कुर्ता बंद करिए जरा। ओहो, क्या है ये? क्या ड्रामा कंपनी चल रहा है? लोग परेशान हैं, लोगों को एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। अनुराग, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। डिबेट में क्या हो रहा है ये सब? संबित बोलिए, घंटी घड़ियाल अपनी बात को रखिए, धनमानवी तनेजा। ये बहुत नॉटी हो गए। हाँ, देखिए अमीश भाई, ये शिवाजी की बात कर रहे हैं। ये रोज हरा कुर्ता पहन के आके शिवाजी की बात करते हैं। देखिए, मैं आज यहाँ पे बहुत आक्रुष्ट हूँ, बहुत ज्यादा क्रोध में हूँ यहाँ पर। और मैं बताऊँ आज क्यों क्रोध में हूँ। ये माँ मुमरा देवी के अपमान की बात कर रहे हैं, ये शिवाजी महाराज के अपमान की बात कर रहे हैं। दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान्हाजिमी कंस पर, क्यों मलेच्छ वंश पर सेव शिवराज है।
जानते हैं मलेच्छ वंश किसको कहा गया है? मलेच्छ वंश आक्रांताओं को कहा गया है। कहा गया है कि औरंगजेब और ये बाबर और ये लोग जिन्होंने आके हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया वो मलेच्छ हैं, और उनके ऊपर कोई अगर राजा है, कोई शेर है, तो उसका नाम शिवराया है, उनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। ये हरा कुर्ता पहनकर ये औरंगजेब वाले, ये बाबर वाले, ये आपको आज लग रही है, आपको लग रहा है ये शिवराज शिवराया छत्रपति शिवाजी महाराज के पक्ष में खड़े हैं? ये तो औरंगजेब वाले हैं, ये तो बाबर वाले हैं। ये अबू आजमी एक बार अबू आजमी हर हर शिवाजी कह दे, ये अबू आजमी एक बार हर हर महादेव कह दे, ये अबू आजमी एक बार शिवाजी छत्रपति अनुराग जी आपने कहा बार बार बोले आप हिंदुस्तान की बात करो, क्या मुंबई हिंदुस्तान में नहीं है? क्या कंगना रनौत हिंदुस्तान की अभिनेत्री नहीं है? कमाल आप लोग करें, हिंदुस्तान की बात करिए। हिंदुस्तान के मुंबई के अंदर, हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर दिन दहाड़े एक अभिनेत्री का घर तोड़ दिया जाता है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलती है। किसी को बोलने की आजादी की दिक्कत नहीं दिख रही। कहां गए लुटियंस गैंग वाले? कहां गए खान मार्केट वाले? कहां गए अर्बन नक्सल्स? मैं आपको बोलता हूं, जो लुटियंस गैंग वाले इस समय देख रहे हैं, बोलो क्या बोलोगे इस पर? बोलते हो कि बोलने की आजादी खत्म हो रही है इस देश के अंदर? ये है फांसीवाद। फासिस्ट शब्द बोलते थे ना, ये है फासिज्म। दिस इज फासिज्म। व्हाट हैपेंड टुडे, ये है फासिज्म। मैं मानवी तनेजा का बात करता हूं। मानवी तनेजा, आप भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांग रही हैं। मुंबई में तो नहीं जाती हैं आप, पकड़ लेंगे आपको भी। एग्जैक्टली, अब तो मेरे को भी डर बैठ गया है, बिकॉज पहले तो ये कह रहे थे कंगना मुंबई ना आए, तो इनिशियली मैं फिर वही बात करना चाहती हूँ कि कंगना ने जो पीओके बोला वो इसलिए बोला कि उसको पहले बोला कि कंगना तो मुंबई ना आ, तो मुंबई अगर आप बोल रहे हो नहीं आए तो अपनी नाराजगी नहीं दिखा सकती। कंगना ने अपनी नाराजगी दिखाई पीओके के लिए कि मैं ये पीओके समझ रखा है, तो फिर उसके बाद आप हर चीज पे हर चीज कर ही जा रहे हो, क्योंकि अगर आप अपना वॉइस रेस कर रहे हो तो दूसरे लोग दबा रहे हैं। तो अब पहले वो कह रहे मुंबई ना आए, अब वो मुंबई आ गए, तो आप उसका घर तोड़ दोगे, कल उसका घर तोड़ दोगे, आज उसका ऑफिस तोड़ा, ये क्या बात हुई? और भी कितने सारे अनऑथराइज्ड घर बने हुए हैं, उनको तो आप हाथ नहीं लगा रहे, और रातों रात कंगना का संजय गुप्ता जवाब, कंगना का ऑफिस क्यों तोड़ रहे हो? संजय गुप्ता जवाब मानवी तनेजा की बात का। देखिए, सबसे पहली बात तो उनके घर को तोड़ा नहीं गया है। डेमोलेशन अलग चीज होती है और इलीगल वोलेशन को हटाना एक अलग चीज होती है। वोलेशन वो होती है जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें होती है नक्शे से पास। एक्स्ट्रा पूरा का पूरा ऑफिस से आगे का तोड़ दिया। वोलेशन एक अलग चीज है, डेमोलेशन एक अलग चीज है। पूरा का पूरा सीन पूरा आपने देखा है, आपने वीडियो देखी है, आगे पूरा का पूरा एक्स्ट्रा ही है, पूरा घर नहीं गिराया गया पूरी। और कल अभी नोटिस आ गया। तनेजा जी थोड़ा सा सुने भी कीजिए। मानवी तनेजा जी थोड़ा सा सुना भी कीजिए। घर नहीं तोड़ा, उसका जवाब दे रही हूं। वोलेशन रिमूवल है ना कि डेमोलेशन है। मतलब क्योंकि अगर वो आवाज उठाएगी तो उसका घर ऑफिस दोनों तोड़ देंगे। घर नहीं तोड़ा है ना, ऑफिस तोड़ा है। वोलेशन मान लीजिए किसी का घर है, मान लीजिए किसी का घर है, मान लीजिए आपका घर है, बॉम्बे में कितनी इल्लीगल, मान लीजिए आपका घर है, वो कहीं उसको टच नहीं करेंगे। सिर्फ कंगना, क्योंकि कंगना आवाज उठा रही है, कल को मेरा भी घर हो जाएगा बॉम्बे तो मेरा भी तोड़ दोगे क्योंकि मैं आवाज उठाती हूँ। भली डिबेट पे आप कहते हो ना कि गुंडे भेज देंगे, आपने खुद कितनी बार बोला कि गुंडे भेज देंगे, तो आप गुंडे भेज दोगे मेरे घर पे? लाइव नेशनल टीवी पे आपने बोला गुंडे भेज देंगे, आप गुंडे भेज दोगे? अगर हम आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, डिबेट पे धमकी देते हो, आप कंगना को ऐसे करते हो, आपने मानवी तनेजा को धमकी दी, किसी भी बात को कहीं से भी कहीं से जोड़ देंगे आप। ऐसा कब हुआ? नहीं, आप बताइए सिर्फ कंगना ही क्यों? हमने कौन सी धमकी दे दी मानवी तनेजा जी को? हमने कब कौन सी धमकी दे दी? तो आज ही क्यों? पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? पहले नहीं पता था कोई इलीगल है, और सिर्फ आप कंगना। अच्छा, संजय गुप्ता होपलेस हो रहे हैं, उनको बोलने दीजिए थोड़ा। मुंबई में 20 साल से रहते हैं कंगना, बोल नहीं पा रहे, होपलेस हो रहे हैं। पिछले 20 साल से रहते हैं कंगना, मतलब हाँ, इनका मुंह सड़े में टमाटर की तरह बन जाता है। इनके पास जब क्वेश्चन नहीं होता। देखिए, मुंबई में कंगना पिछले 20 साल से रहती है। मानवी तनेजा को धमकाना मत, आप बोलने दोगे तो धमकाना मत संजय। मानवी तनेजा को ठीक है दादा, नहीं धमकाएंगे, बात तो करें या नहीं करें यही बता दो। ठीक है दादा, धमकाना मत, ना धमकाना नहीं, मान लिया धमकाना नहीं, मुंह काला नहीं धमकाना सेना घर पे आकर मुंह काला करेगी। चाहे तुम जितनी ना ना ना, धमकाना मत बिल्कुल नहीं, ये मुंह काला करने की बात चैनल पे मत बोलिए। मैं अपनी आवाज ऊंचे चलो हम चुप बैठ जाते हैं। धमका कैसे रहे ये धमकी, ये चैनल पर धमकाएंगे? दादा आपने कह दिया, ये चैनल पर धमकाएंगे क्या? धमकाओगे चैनल पर क्या? वो लड़की को, अरे कंगना रनौत को आप धमकाते हो, मानवी तनेजा को आप धमकाते हो, सबको धमकाओगे। मेरी सेना तुम्हारा राज हो गया, शेर की सेना है,
बड़ा राज है क्या? गीदड़ की कब से बन गई मुझे ये नहीं पता लगा। साले लड़की को डराना मत। धमका तो आप रहे हो। शिवसेना अरे नाम इस लड़की को कौन डराएगा? ये लड़की डरने वाली है कानून का। अरे आप डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं संजय जी लाइव डिबेट में। मतलब एक बड़ी खबर सीएम आवास पर समय उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक चल रही है। इसमें कंगना रनौत समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शरद पवार नाराजगी जता चुके हैं। संबित पात्रा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बैठक हो रही है, फर्स्ट रिएक्शन संबित पात्रा। नहीं, आप सोचिए जरा, बीएमसी की कार्रवाई से बेहद नाराज है शरद पवार। मैं सुन लिया हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अमीश भाई आप सुनिए जरा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का सबसे ज्यादा केस पुणे पे हो रहा है, उस पे एक दिन बैठक नहीं हुई है इनकी। बैठक किस पे हो रही है? कंगना रनावत जी ने क्या कहा, कंगना रनावत को क्या जवाब देना है। मतलब नर्सरी स्कूल के बच्चे भी इनसे ज्यादा तमीजदार होते हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है कंगना रनाउत के ऑफिस से, घर से एक बड़ी खबर आ रही है। मैं ब्रेक के बाद उसको पुख्ता रूप से आपको बता पाऊंगा व्यूअर्स। बड़ी खबर ब्रेक के बाद। डिबेट शो आर पार, मैं सीधा रुख कर सकता हूं अपने पैनलिस्ट का। कंगना रनाउत ने बड़ा हमला किया है, लगातार वो हमला कर रही हैं। मैं सीधा रुख करता हूं सूरजपाल सिंह अम्मू का। सूरजपाल अम्मू, आखिरकार पीओ के शब्द से किसी को एतराज हो सकता है, लाजमी बात है, वो हो गया एतराज। लेकिन उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ और जैसे जैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ा, कंगना रनाउत को टारगेट पे ले लिया गया। आखिरकार दबाने की क्या कोशिश है? और दूसरी बड़ी बात है, करनी सेना कैसे कूद पड़ी इस पूरे मामले में? निश्चित तौर पे दबाने की एक कोशिश है और सुशांत सिंह राजपूत की जो सीबीआई जांच चल रही है उसको भी गलत तरीके से कहीं और दिशा देने का एक तरीका है। उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे को बचाने का तरीका है जी। करनी सेना का जहां आपके पास प्रूफ नहीं है तो बात बोलिए, मेरा निवेदन है। ये हवा में कोई बात नहीं बोली। सुन लीजिए, करनी महिला के सम्मान में करनी सेना मैदान में हमेशा रहेगी। अच्छा, महिला के सम्मान में करनी सेना मैदान में, ठीक है। चाहे वो मानवी तनेजा हो, कोई भी हो, हम हर महिला के सम्मान में कूदेंगे। ओके, संजय गुप्ता, मैं आपको 25 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। आप कह रहे हैं कि देखिए ये तो सब कार्रवाई है, ये कार्रवाई हो जाती है। आपकी अपने अलायंस इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। शरद पवार हो, कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम हो, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, संजय निरुपम जी के विषय में तो मैं ये कहूंगा कि वो ना 3 में ना 13 में, उनकी तो कांग्रेस पार्टी में अपनी कोई बात ही नहीं है। वो तो अब जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं ना। वो शरद पवार भी 3 और 13 में नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कुछ समझते हैं। ठीक है, संजय निरुपम तो 3 और 13 में नहीं है, शरद पवार साहब भी 3 और 13 में नहीं है। शरद पवार जी तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष है, तो वो भी तो नाराज है। संजय निरुपम को आप 3 और 13 में नहीं समझते। कंगना रनाउत की तो कोई हैसियत ही नहीं है। अब शरद पवार साहब की भी कोई हैसियत बची है कि नहीं बची है? नहीं, कंगना रनाउत भी इस देश की सम्मानित लड़की है। बड़ा सम्मान दिया आपने, और बिना बात की ना हरामखोर शब्द बोल के बड़ा सम्मान है। बेशरम औरत है, बड़ा सम्मान है। वो मुंबई ना आए, बड़ा सम्मान है। उनका दफ्तर तोड़ दिए, बड़ा सम्मान है। शुरुआत सम्मान कमाल का आपका। ऐसा सम्मान आपको कोई दे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि शिवसेना में हरामखोर इज इक्वल टू नॉटी है ना। 20 साल से कंगना रनाउत मुंबई में रहती थी। अच्छा, थी, मतलब अब नहीं रह सकती। संबित पात्रा ऐलान कर दिया संजय गुप्ता जी ने कि वो रहती थी, अब नहीं रह सकती। और सम्मान कर रहे हैं, ये सम्मान कर रहे हैं। मतलब अभी उनका घर हिमाचल में भी है ना, अब हिमाचल से आई है। जरा ये शांत हो जाए। मत पकड़िए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो 20 साल से हिमाचल से यहाँ आई हैं, तो आप कहाँ से आए हैं? उनको धमकी दी। नहीं, एक सेकंड। नहीं, ये आप महाराष्ट्रियन हैं, वो हिमाचल से आ गई महाराष्ट्र में, तो आप बड़े महाराष्ट्रियन हैं। ये सब बातें मत, ये डिवाइड मत करिए। आप मुझे बोलने दिया जाए। नहीं, ये मुझे बोलने दिया जाए, 1 मिनट। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बुलडोजर तो आज शिवसेना ने अपने पैर पे चलाया है। सर, एक सेकंड। ये बुलडोजर आज शिवसेना ने अपने पैर पे चलाया है, मगर लार्जर पर्सपेक्टिव में एक सवाल, ऐसा ये राजेश खन्ना जी को जरा बंद करिए, जरा इनका डायलॉग बंद कराइए, मुझे बोलने दीजिए जरा। देखिए, आज लार्जर पर्सपेक्टिव में ऐसा क्या हवेली के अंदर छुपा रखा है? चलिए बोलिए। आज अमीश भाई ये बीच में क्यों बोलते रहते हैं? अमीश भाई, मैं शांत, आप इनसे बोलिए। संजय गुप्ता आखिरी दौर है, समझ आपके पास 25 सेकंड आपकी बात को रखिए। हम टेप लगा लें, ठीक है।
नहीं, इस हम टेप बिल्कुल आपको लगा लगानी लीजिए। है। आप चाहते हैं कि अपने कंगना नेता रनावत के टेप मुंह लगा पे ले, टेप तो लगानी आप पड़ेगी, बोलते नहीं तो रहेंगे। आपका कांड करवा बाकी देंगे। सारे टेप लगा ले और आप बोलते रहेंगे। अब सुन लीजिए मेरी बात जरा ध्यान से प्लीज। नंबर 1, देखिए ये सिर्फ एक बुलडोजर चलने की बात नहीं है। इसके पीछे जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत केस चल रहा है, संजय राउत को भेजा गया है। आप जाके इसे डिरेल कीजिए। संजय राउत पहले सुशांत सिंह राजपूत के पूरे परिवार पे, उनकी बहनों जी, समय समित खत्म हो गया है। मैं माफी चाहता हूं, मैं आखिरी दौर आपको देना चाहता था, लेकिन समय खत्म हो गया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ये कहा कंगना रनौत ने। लेकिन आप इमारत तो गिरा सकते हैं, नींव को कैसे हिलाएंगे? यही आज की बहस का निष्कर्ष है। जय हिंद,